हरिओम। यदि आपको भगवत गीता को आत्मसात करना है तो सबसे उत्तम विधि है आप अर्जुन बन जाएं। आप अर्जुन बन जाएं और अपने गुरु को भगवान कृष्ण के रूप में देखें। आपने जब देखा है कभी कभी फिल्म में, मूवी में, जब कोई किसी का रोल निभाता है तो उस रोल में खो जाता है, उस रोल को, उस किरदार को अपने में समा लेता है, तब वो बढ़िया रोल करता है। आप भी जब गीता सुने और पढ़ें तो अर्जुन का भाव ले आइए और भगवान को, गुरु को अपना भगवान समझकर, भगवान कृष्ण समझकर उनके मुख से आप गीता सुनिए, समझिए, आत्मसात करिए। हम ये समझते हैं कि एक अर्जुन कोई महाभारत काल में था। ऐसा नहीं है। अर्जुन ने हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व किया। जो अर्जुन की समस्याएं थीं, जो अर्जुन के संशय थे, जो अर्जुन के प्रश्न थे, वो हमारे भी तो प्रश्न हैं, हमारे भी तो संशय हैं। तो अर्जुन ने समस्त जीवों का, समस्त प्राणियों का प्रतिनिधित्व किया। हम सबकी ओर से उन्होंने प्रश्न पूछे। आज हम सब अर्जुन बन जाएं। हर व्यक्ति अपने आप में एक अर्जुन बन जाए और अपने गुरु को भगवान कृष्ण समझकर, वो श्रद्धा, वो भाव रखकर उनके मुख से गीता समझें और आत्मसात करें। देखो, भगवत गीता अध्ययन नहीं कराती है, भगवत गीता अनुभव कराती है। पढ़ने से, सुनने से एक अध्ययन होगा, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब हम गुरु के मुख से गीता को समझेंगे, गीता को आत्मसात करेंगे। उसके लिए स्वयं को अर्जुन बनना पड़ेगा और अपने गुरु में ईश्वर का भाव, भगवान कृष्ण का भाव रखना पड़ेगा। उस किरदार में उतरना पड़ेगा। जिस दिन आप अर्जुन वाली श्रद्धा ले आए अपने में, अर्जुन वाला भाव ले आए अपने में, अर्जुन वाला समर्पण ले आए अपने में, और जिस दिन आपका भाव अपने गुरु में, जो आपको आत्मविद्या दे रहा है, आत्मज्ञान दे रहा है, ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, आत्मा में स्थित करने का प्रयास कर रहा है, वो चाह रहा है हमारा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तो ऐसे गुरु को जब आप भगवान के रूप में देखेंगे, भगवान कृष्ण के रूप में देखेंगे, तो निश्चय ही उद्धार पक्का है। जैसे अर्जुन का उद्धार हुआ। गीता के अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे केशव, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सभी संशय, विषय, भ्रम दूर हुए। अर्जुन ने अपना निश्चय व्यक्त किया, अपना निश्चय सुनाया। तो हम भी जब अर्जुन बन के गुरु को भगवत स्वरूप देख के भाव से गीता के वचनों को सुनेंगे, आत्मसात करेंगे, तो एक दिन हम भी अर्जुन की तरह अपना निश्चय गुरु को सुना पाएंगे कि हे गुरु, आज मैं आत्मा अवस्थित हो गया हूँ। हे गुरु, मेरे संशय, विषय सब नष्ट हो गए हैं। हे गुरु, मैं शरीर भाव से ऊपर उठ गया हूँ। हे गुरु, मुझे सर्वत्र प्रभु ही प्रभु दिखता है। तो इस निश्चय को, जैसे अर्जुन ने अपना निश्चय सुनाया, हम भी अपना निश्चय सुना सकते हैं, सक्षम हो जाएंगे, उस स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए अर्जुन जैसा भाव, अर्जुन जैसी श्रद्धा, अर्जुन जैसा समर्पण, अर्जुन बन जाओ, गीता तो आत्मसात हो ही जाएगी। तुम एक व्यक्ति बनते हो। मैं पढ़ रहा हूँ गीता को, मैं सुन रहा हूँ, गुरु के मुख से सुन रहा हूँ, ज़्यादा हो लिया तो ये सोच लिया। मैं हूँ एक व्यक्ति, एक
मान लिया अपने आप को। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति न मानते हुए आप अर्जुन का भाव ले आइए। देखिए कितनी जल्दी, कितनी शीघ्र गीता आप में प्रवेश कर जाती है। अनुभव है मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप अर्जुन के किरदार में उतर जाइए। अपने गुरु को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भाव से देखिए। गीता स्वतः ही आत्मसात हो जाएगी। हर चीज इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी। चमत्कार हो जाएगा जीवन में। एक विशेष प्रयोग करके देखिए इसको। गीता जो है वो भगवान के श्रीमुख से निकली वाणी है, उनकी वार्ता है, उनकी वाणी है। वेदों को तो भगवान की श्वास कहते हैं। जो वेद हैं उनको शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान की श्वास है ये वेद। लेकिन गीता को भगवान की वाणी कहा जाता है। श्वास लेना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। पर वाणी बोलना मुख से, ये किसी विशेष उद्देश्य के तहत होती है, एक प्रयोजनार्थ होती है। वाणी मुख से निकलना, भाई आप कुछ मुख से बोलेंगे तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ना। तो जो वाणी बोली आती है उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो भगवान ने जो वाणी बोली है अपने मुख से, श्रीमुख से, उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि सर्व का कल्याण हो। अर्जुन के रूप में सर्व का कल्याण हो। जैसे अर्जुन के संशय विषय नष्ट हुए हैं, वैसे ही सबका संशय विषय भ्रम सब नष्ट हो। भगवान ने जो गीता में वाणी बोली है, उस वक्त भगवान योग युक्त होकर वाणी बोल रहे थे, गीता सुना रहे थे। तो वो जो योग युक्त हुई वाणी हमको भी जो प्राप्त हुई है, जैसे उसका प्रभाव अर्जुन पे पड़ा है, वैसा ही प्रभाव हम सब पर भी पड़ता है, पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा, यदि अर्जुन वाला समर्पण, अर्जुन वाला भाव, अर्जुन वाली श्रद्धा रखोगे। देखो कितनी शीघ्र, अति शीघ्र गीता के सार को आत्मसात कर लोगे, गीता के भाव को, गीता के उद्देश्य को आत्मसात कर लोगे। एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा। ऐसी श्रद्धा अर्जुन ऐसे बन के देखो, अपने आप को अर्जुन समझ लो और नतमस्तक हो जाओ, अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो जाओ, श्रद्धा के भाव से झुक जाओ। एक एक संशय अपने निकालो, एक एक विषय अपने निकालो, एक एक विकार अपने निकालो। प्रश्न पूछ के, कैसे हो गुरुजी, ये कैसे निकले, ये विकार कैसे निकले। यदि अपना उद्धार चाहते हो, जैसे अर्जुन समर्पित हुआ है पहले। दूसरे ही अध्याय में वो जब उसने देखा कि भगवान अपने स्वरूप में हैं, पहले तो उनको वो एक सखा समझते थे, भाई समझते थे। अर्जुन एक जगह बोला भी है गीता में, बोलते हैं अर्जुन की सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मैंने आपको सखा माना और क्या क्या आपको बोल दिया। कभी सखा बोला, कभी यादव बोला, कभी कृष्ण बोला। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानताम महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को मैं नहीं जानता था, मैं अप्रमादात प्रणयन वापी। तो जब देखा कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मेरे सामने है, तो अंत वो भगवान के आगे झुके, बोले शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ। उनको अपना गुरु बनाया। पहले सखा का भाव था, भाई का भाव था, फिर उनको गुरु के भाव में देखा। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यश्रेयम शान निश्चित्रम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए हितकर हो, उचित हो, वो मुझे बताइए प्रभु। तो इतना श्रद्धा, इतना भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा अपने गुरु के लिए, तो ज्ञान को आत्मसात करना बहुत आसान हो जाएगा।
भगवत गीता के पहले श्लोक में ही बड़ा सार छिपा हुआ है, बहुत सार गर्भित है। अगर उसको समझ लिया तो उसको समझाने वाला एक ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए, जो उस स्थित पे है, जो आत्मा में स्थित है, जो ब्रह्म में स्थित है, वही ब्रह्म की बात हमें बता सकता है। एवट ऊंचा होवे तो कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जो जितनी ऊंचाई पे रहता है उतनी ही ऊंचाई से हमें बात बता सकता है। तो गीता का पहला श्लोक ये है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब ये जो शरीर है मनुष्य का, जो जीवन है मनुष्य का, यही धर्म क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र भी है। जब ये अध्यात्म से जुड़ा है, परमार्थ से जुड़ा है, तो धर्म क्षेत्र है। और जब इस संसार से, संसार की हाय हाय से जुड़ा है, तो ये कुरुक्षेत्र हो जाता है। धर्म क्षेत्र तुम्हें जोड़ता है आत्म तत्व से, और कुरुक्षेत्र तो मैदान युद्ध के लिए है। तो ये जीवन, ये मनुष्य का शरीर ही धर्म क्षेत्र, इसी से धर्म क्षेत्र भी का कार्य भी ले सकते हैं, इसी से कुरुक्षेत्र का भी काम ले सकते हैं। ये गुरु है हमारा, जो हमको इससे धर्म क्षेत्र के रूप में दिखाता है, हमसे हमारे अध्यात्म से परिचित कराता है, हमसे हमारे आत्म तत्व से परिचित कराता है, हमको हमारे आत्मपद में स्थित करता है, हमको शरीर भाव से ऊपर उठाता है, हमको मोह से ऊपर उठाता है, हमको अज्ञान से ऊपर उठाता है। गीता में यही तो है, अर्जुन को सारे विकारों से भगवान ने ऊपर उठाया, उसको मोह से ऊपर उठाया, उसको क्रोध से ऊपर उठाया, उसको समस्त अज्ञान से ऊपर उठा दिया है। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का भी हमारे प्रति यही भाव रहता है कि कैसे मेरा उद्धार हो, कैसे कल्याण हो। तो एक एक श्लोक का जो मर्म है, वैसे तो गीता को या भगवान की वाणी को पूर्णतः समझना ये सिर्फ भगवान की वश की बात है और किसी के वश की बात नहीं। लोगों ने बहुत इस पे व्याख्या, टीका, टिप्पणी की है, लेकिन प्रभु की समझ तक पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी एक ब्रह्मज्ञानी गुरु जिसने अपनी मैं का, अपने जीव भाव का विलय कर दिया है और आत्मपद में स्थित है, वो हमको उस तत्व से, उस सार से परिचित करा सकता है और हमको आत्मा में स्थित करा सकता है। इसके लिए मैंने बताया, अगर सरलता से समझना है, सरलता से गीता के सार को आत्मसात करना है, तो स्वयं को अर्जुन बन जाना पड़ेगा। अर्जुन जैसा भाव, अर्जुन जैसी श्रद्धा, अर्जुन जैसा समर्पण, अर्जुन के कैरेक्टर में उतर जाना है। जैसे मैंने बताया भी ना, कोई मूवी में कोई राणा प्रताप का रोल कर रहा है, या किसी पागल का रोल कर रहा है, या किसी गुरु का रोल कर रहा है, किसी डॉक्टर, तो उस रोल में खो जाता है, तब वो अच्छा सा। तो हमको भी अर्जुन का कैरेक्टर में उतर जाना है और वही भाव, वही श्रद्धा, वही समर्पण स्वयं में रखना है और गुरु में भगवान का भाव रखना है। गुरु इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, गुरु देवो महेश्वरा। तो जब भी हम गीता को पढ़ने समझने बैठे, तो गुरु में ब्रह्म का भाव, भगवत भाव और स्वयं में एक शिष्टावान, एक निष्ठावान, एक श्रद्धावान अर्जुन का रूप धारण कर लो। देखो गीता कितनी आसानी से समझ में आती है, गीता कितनी आसानी से आत्मसात हो जाती है, गीता कितने प्रेम से हृदय में उतर जाती है और जीवन का लक्ष्य पूरा। बड़ी सरल विधि है। समर्पण कर दो आज से गुरु को आगे, समर्पण कर दो अपने भाव को, श्रद्धा से भर जाओ, प्रेम से भर जाओ। करना थोड़ी कुछ है, भाव का परिवर्तन करना है बस। भाव का भूखाओं में भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको बजे वही भाव से पार है, भाव से जो मुझको बजे वही भाव से पार है।